रास्ता बंद होता है तो समझदार देश दूसरा रास्ता खोज लेते हैं। मिडिल ईस्ट में जंग, हॉर्मुज स्ट्रेट पर खतरा और भारत के किचन तक पहुंचती गैस की किल्लत। अब तस्वीर बदलने वाली है, क्योंकि बता दें कि भारत ने उठा लिया है एक सबसे बड़ा कदम। खाड़ी देशों पर निर्भरता कम करने की तैयारी कर ली गई है और अब नजर टिक गई है अफ्रीका के एक ऐसे देश पर जिसका नाम आपने कम सुना होगा, यानी कि अंगोला। जी हाँ, भारत अब अंगोला से एलपीजी यानी कि रसोई गैस खरीदने की तैयारी कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अंगोला ही क्यों चुना गया? क्या इससे गैस संकट खत्म होगा और क्या ये भारत की ऊर्जा रणनीति का गेम चेंजर बनने वाला है? आइए समझते हैं इस पूरी कहानी को। दरअसल बता दें कि ईरान युद्ध और हॉर्मुज स्ट्रेट पर बढ़ते तनाव के बीच भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है ऊर्जा सुरक्षा। क्योंकि आज की सच्चाई बिल्कुल सामने है और वो ये है कि भारत अपनी लगभग 92% एलपीजी सप्लाई खाड़ी देशों से मंगाता है, जैसे कि यूएई, कतर, सऊदी अरब और कुवैत। और इन सभी सप्लाई का एक ही रास्ता है और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है। लेकिन दुनिया के करीब 20% तेल और गैस व्यापार का रास्ता भी यही है। यानी अगर ये रास्ता बंद हुआ तो सीधे असर भारत के किचन तक पहुंच सकता है। और यहीं से शुरू होती है भारत की नई रणनीति। सरकारी कंपनियां, इंडियन ऑयल और बाकी जो कंपनियां हैं जैसे कि बीपीसीएल, एचपीसीएल और गेल, अब अफ्रीकी देश अंगोला की सरकारी कंपनियों से एलपीजी खरीदने पर बातचीत कर रही है। रिपोर्ट्स जो सामने आई उसके मुताबिक भारत का लॉन्ग टर्म डील पर विचार चल रहा है। यानी अब भारत सिर्फ एक रीजन पर निर्भर नहीं रहना चाहता। अंगोला ही क्यों बना नया विकल्प, अब आप उसे समझिए। इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। सबसे पहला, अंगोला में गैस के बड़े भंडार मौजूद है। वहां एलपीजी के लिए जरूरी प्रोपेन और ब्यूटेन उपलब्ध है। भारत और अंगोला के बीच पहले से ही तेल व्यापार होता रहा है। और सबसे बड़ी बात, अंगोला से आने वाला जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं गुजरेगा, यानी सीधे अटलांटिक और अरब सागर के रास्ते भारत पहुंचेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अंगोला से गैस सिर्फ 12 से 18 दिन में भारत पहुंच सकती है और ये सप्लाई अमेरिका से आने वाली गैस से 10 से 15 दिन तेज हो सकती है। यानी तेज सप्लाई, कम जोखिम और बेहतर विकल्प। अब जरा आप आंकड़ों से समझिए। साल 2024-25 में भारत ने 1.32 मिलियन टन एलपीजी इस्तेमाल किया, लेकिन उत्पादन लगभग 2.79 मिलियन टन पर ही अटका हुआ है। बाकी का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करना पड़ता है, यानी मांग बढ़ रही है, उत्पादन नहीं है। और यही वजह है कि भारत को अब नए स्रोत तलाशने पड़ रहे हैं। अगर स्थिति नहीं सुधरी तो गैस महंगी हो सकती है। फर्टिलाइजर और स्टील इंडस्ट्री पर भी इसका असर जरूर पड़ेगा। किचन से लेकर इंडस्ट्री तक सब पर संकट भी गहराएगा। सिर्फ अंगोला ही नहीं, भारत अब बता दें कि ऑस्ट्रेलिया, अल्जीरिया, रूस जैसे देशों से भी एलपीजी खरीदने के विकल्प तलाश रहा है, ताकि भविष्य में कोई एक संकट पूरे सिस्टम को हिलाकर ना रख सके। तो बात बिल्कुल साफ है कि ये सिर्फ गैस खरीदने की डील नहीं है, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा को एक नई रणनीति देने की डील है। और जहां लक्ष्य साफ है, निर्भरता कम करना, जोखिम घटाना और सप्लाई को सुरक्षित बनाना। अब देखना ये होगा कि क्या अंगोला के साथ ये डील फाइनल होती है और क्या भारत इस संकट को मौके में बदल पाता है। क्योंकि ऊर्जा की लड़ाई अब सिर्फ तेल की नहीं रही, ये सीधी लड़ाई है आर्थिक ताकत और भविष्य की सुरक्षा की। इस रिपोर्ट पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।